धनसन नाने पहाड़े धीरे चारित वर्तवायारे अपम पंच झुंझई सोवायरी मुनि छेओ सोवायरी मुनि छेओ। जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, ऐसे जगत तुच्छ विश्व वंदनीय शांत श्रमणी परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंतमती माता जी की, परम पूज्य हरिका प्रभावनामती माता जी की, निर्यापक मुनि नूतन आचार्य महाराज पूज्य समय सागर जी महाराज की, निर्यापक महाराज पूज्य युग सदर महाराज की और सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनियों की। ये हम सबके प्राण है, हम सबकी जान है। अभी जो सभी वक्ताओं ने बोला, वाकई में वो ऐसे विश्व गुरु थे और उन्होंने ये सही कहा कि जैनियों के नहीं है और कभी जैनियों ने उनको गुरु माना भी नहीं है। और जिन्होंने माना है उन्हें बड़े राग से माना है, उन्होंने बड़े मोह से माना है। अरे गुरुदेव तो जन जन के हृदय में विराजमान। अभी जो संचालक जी ने कहा कि सब कह रहे वो चले गए, कहाँ चले गए? आप सब जो बैठे हैं, आप सब में तस्वीर दिख रही है मुझे अपने गुरुदेव की। जहाँ नजर डाल रही है वही तो आचार्य गुरुदेव दिख रहे हैं, सबको आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। स्वर्ग पे नजर डालो तो अभी भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, वैकुंठ में देखो तो आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। जहाँ कहीं देखो गुरुदेव अपना आशीर्वाद सभी को दे रहे हैं। बंधुओं की महिमा तो इतनी ज्यादा है कि हम क्या गा सकते हैं। इतनी कहाँ हम लोगों में बुद्धि है और कहाँ समझ है कि उनके गुणगानों को हम गा सकें। लेकिन फिर भी जुगनू आती तो है गुरुओं के सामने। दीपक अपने प्रकाश से अंधेरा तो हरता है। कोयल आम्र मंजरी को देख करके कुहुकने के लिए वाचाल हो जाती है। गुरुदेव आपने हम भारतवासियों को, आपने हम विश्व के जनों को जो कुछ दिया है वह अविस्मरणीय है। बस हम एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं। एक जब उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव तालबेहट में चातुर्मास कर रहे थे तो वहां पर बहुत सारे जैन भाई और समाज के भाई, जैन भाई सभी मिलकर के आए। बोले माता जी यहाँ गौशाला खुलवाना है, आप शिलान्यास करवाओ। लेकिन गुरुदेव का कहना था कि एक बार में बात मत मानना, पहले उनकी भावनाओं को देख लेना, उनकी भावनाओं को परख लेना, तभी अपना आशीर्वाद देना। तो हम लोगों ने कहा कि देखेंगे देखेंगे। लेकिन जब उनकी भावनाओं को देखा और जब वो लोग आए शिलान्यास का निवेदन करने के लिए और जो हम लोग गए तो एक मिश्रा जी करके भाई थे या कोई और थे, स्मरण में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि माता जी जब मैं जैनियों के मंदिर में गया, जब मैं जैनियों के मंदिर में गया तो देखा किसी तीर्थंकर के लिए हाथी का चिन्ह है, किसी तीर्थंकर के लिए बैल का चिन्ह है, किसी तीर्थंकर के लिए शेर का चिन्ह है, किसी के लिए पक्षी का चिन्ह है, किसी के लिए कोई का चिन्ह है। लेकिन मैंने देखा कि गाय का चिन्ह किसी के लिए भी नहीं। तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा और जब मैं दर्शन करके घर गया तो मुझे कई रातों तक नींद नहीं आई। क्या बोले वो मिश्रा जी, मुझे कई रातों तक नींद नहीं आई। मेरे जेहन में, मेरे अंतस में बस एक ही विचार उमड़ घुमड़ करता था कि जैनियों के भगवान में गाय का चिन्ह क्यों नहीं है,
जनेऊ के तीर्थंकर में गाय का चिन्ह क्यों नहीं है? और जब एक रात ब्रह्म मुहूर्त में मेरी नींद खुली और मेरे जेहन में एक विचार कौन गया कि अभी वर्तमान में 24 तीर्थंकरों का चिन्ह गाय इसलिए नहीं है क्योंकि जो संत महात्मा आचार्य विद्यासागर महाराज जी जो विश्व वंदनीय है, जो विश्व में पूजनीय है, जब आगामी तीर्थंकर बनेंगे तो गाय इन्हीं का चिन्ह होगा। ये कल्पना के कभी हम लोगों ने भी नहीं की थी। जिनके चरणों में हम लोग रात दिन उनकी पूजा करते थे, उन्हें नमन करते थे, किंतु जब उनके श्रीमुख से अपलक हम लोग देखते रह गए कि इतना बड़ा विचार आया कि जब तीर्थंकर बनेंगे, और तीर्थंकर बनना छोटी मोटी बात नहीं है। बता दें जो तीर्थंकर बनते हैं मात्र 24 व्यक्ति ऐसे चुन करके आते हैं। और वो कौन है चुनिंदा व्यक्ति? जो कहते हैं, जो भावना बातें हैं कि सारे संसार के दुख मेरे हो जाए, वो मेरा सुख सारे संसार को हो जाए, इस संसार में कोई दुखी न रहे, जो भी कुछ बाधाएं हो मेरे ऊपर आ जाए। गुरुदेव ने हमेशा यही भावना भाई है। कोई भी आया आशीर्वाद दिया। वो तो ऐसे थे जहां कदम बढ़ गए वह तीर्थ बन गए, वह गंगा बह गई। और गंगा का अर्थ होता है कि जिन्होंने उन्हें नमस्कार कर लिया वह उनके सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य को भर करके वो चले जाते हैं जहां उनके हाथ उठ जाते हैं, वहां उनकी काया पलट हो जाती है। जिसको वो निहार ले उनकी किस्मत बदल जाती है। बड़े से बड़े पापी अपने पापों को धो करके चले जाते थे गुरुदेव के समक्ष। क्या आज भी वो बात याद आ गई कि जब श्री राम जी मां सीता को ढूंढने के लिए जा रहे थे, वो जब उन्हें समुद्र पार करना था, कैसे करे? जब भक्तों ने पत्थर डाले तो क्या बन गए वो? भक्तों ने जब छोटे छोटे पत्थर डाले तो पुल बन गया और श्री राम जी पुल से पार होकर चले गए। आज वक्ताओं ने ये कहा कि ये फर्जी रोड है, अच्छा नहीं लगता है, उनका नामकरण। और आज आप इतने बड़े भक्त निकले कि छोटे पत्थरों की बात ही नहीं करी। आपने कहा कि मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, तो हम तो फर्जी को डाल देते हैं और उनके नाम से हम आचार्य विद्यासागर के नाम से घोषित कर देते हैं। आज भी राम है और आज ये आचार्य श्री राम के रूप में है और आप सभी उनके लिए हनुमान के रूप में बैठे हुए हैं। आज आपका सीना फाड़ करके देखा जाए तो लिखा होगा आचार्य विद्यासागर गुरुदेव, आचार्य विद्यासागर गुरुदेव। अरे वो तो ऐसी विभूति है और आप उनके हनुमान हैं, कृष्ण की सुदामा है। आज हम उनके लिए विनयाञ्जलि दे रहे हैं, आज हम उनके लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बंधुओं, अमेरिका को माता नहीं कहा है, इंग्लैंड को माता नहीं कहा है, रूस को माता नहीं कहा है, जापान को माता नहीं कहा है, किंतु अकेले भारत देश को माता कहा है। मात्र भारत देश को माता कहा है। किंतु माता क्यों कहा है? भारत को माता इसलिए कहा है कि भारत देश ही एक ऐसा इकलौता देश है जहां पर प्रभु आदिनाथ ने जन्म लिया, जहां पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जहां पर भगवान रामचंद्र ने जन्म लिया है, जहां पर कई कई संतों ने जन्म लिया है और इस धरा को पावन किया है। और ऐसे ही कोहिनूर संत है आचार्य विद्यासागर महाराज, जिससे ये भारत पावन हो गया, जिससे भारत सुपावन हो गया। आज उनके आशीर्वाद की किरणें इस धरा जगत को मिल रही है। बंधुओं, क्या बताएं हम लोग भी, जब कभी
किसी मुड़े पर कौवा बोलता था तो हम लोग कहते थे, मुड़े पे बोल रहो कई कौवा और आगा गुरुदेव को बुलवा। मुड़ेर पे बोल रहो कौवा कि आगा गुरुदेव को बुलवा। एक आस लगती थी अंदर से कि आज कौवा बोला है, आज गुरुदेव का संकेत आएगा और हम लोगों के बड़े भाग्यशाली है कि हम उनके दर्शन करेंगे, साक्षात प्रभु के दर्शन करेंगे। और उनके दर्शन करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सबके तो दर्शन हो जाया करते थे। कहाँ वो राम से अलग है, कहाँ वो श्री नारायण कृष्ण से अलग है, कहाँ वो आदिनाथ भगवान से अलग है, कहाँ वो ऋषि और संतों से अलग है। बंधुओं, आज ऐसा लग रहा है कि गुरुदेव आप आओ और बेगमगंज वासियों को आशीर्वाद दे जाओ। और इसके साथ ही उत्तर आता है कि नजरें तो ऊपर उठाओ, नजरें तो ऊपर उठाओ, देखो ये आशीर्वाद है। अरे बाजू में तो देखो, तुम्हें आशीर्वाद है। अरे अगल बगल तो देखो, तुम्हें आशीर्वाद है। और गुरुदेव ने जो कुछ किया है आप लोग सब जानते हैं। समय नहीं है, हमें तो बीच में बोलने को दे दिया है, लेकिन आप लोगों की जो गुरु भक्ति सुन रहे हैं उसमें जो आनंद आ रहा है वो शायद हमें बोलने में आनंद नहीं आ रहा है। इसलिए बस हम तो यही कहेंगे कि गुरुदेव आप बुंदेलखंड की शान है। गुरुदेव आप बुंदेलखंड की शान है और आपकी मंद मधुर मुस्कान पर और आपकी मंद मधुर मुस्कान पर फिदा पूरा हिंदुस्तान है, फिदा पूरा हिंदुस्तान, फिदा पूरा हिंदुस्तान। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर आपका रूप बड़ा निराला है। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर आपका रूप बड़ा निराला है। चेहरा भी बहुत भोला भाला है, चेहरा भी बहुत भोला भाला है। जब भी आए किसी पर मुसीबत, जब भी आए किसी पर मुसीबत, आपने ही तो संभाला है। जब भी आए किसी पर मुसीबत, आपने ही तो संभाला है। और गुरुदेव आपने संभाला था, आप संभालेंगे और संभालते रहेंगे। आपका आशीर्वाद मिला है, मिला था, मिला भी रहेगा, मिलता भी रहेगा। आप हम सबके दिल में विराजमान है। आप जन्मों जन्मों तक विराजमान रहेंगे। गुरुदेव हमारी बुनियांजलि यही है कि आपने जो हमें निर्देश दिए हैं, सबको जो निर्देश दिए हैं, आपकी आज्ञा पर चलना ही हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है। आपने जो शिक्षाएं दी है, आपने जो अध्यात्म जगत में हम लोगों को ओतप्रोत किया है, हम दया स्नान, जप स्नान, मंत्र स्नान, सारे स्नान करते रहेंगे, करवाते रहेंगे और आप हमेशा हृदय में विराजमान रहेंगे। बस गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि इस जन्म तो क्या, जितने भी जन्म हैं आपका नाम लेते रहेंगे, आपका स्मरण करते रहेंगे। और आप भी एक बार हमारे साथ आचार्य का स्मरण करें। ओम ह्रीम आचार्य विद्यासागर नमः। ओम ह्रीम आचार्य विद्यासागर नमः। ओम ह्रीम आचार्य विद्यासागर नमः। और एक बार और अपने दोनों हाथों को ऊपर से तो जोड़ लें, ऊपर से तो जोड़ लें। गुरुदेव दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी। गुरुदेव दिल के आईने में तस्वीर है तुम्हारी। जरा सी गर्दन झुका ली और देख ली, जरा सी गर्दन झुका ली और देख ली। बस गुरुदेव इस विश्व को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। ये विश्व हमेशा धन के पीछे नहीं, धर्म को लाए। जो भी अपने इष्ट देवता है, उन इष्ट देवता को प्रणाम करके गीता हमारे अंदर हो, बाइबल हमारे अंदर हो, भगवत गीता हमारे अंदर हो, तो पद्म पुराण जैसे चरित्र
हम सबके अंदर हो, तभी गुरुदेव की श्रद्धांजलि हम सबके प्रति। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अनंतमती माता जी की, परम पूज्य प्रभावनामती माता जी के।